एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मैडम जू को चर्च में देखते हैं। वो कुछ कन्फेस करने आई थी। वो कहती है, मैंने डेविल को देखा है। मैं लालच में आके खुद को रोक नहीं पाई, पर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश किया था। उसने कहा था वो मेरे सारे बुरे काम के बारे में सबको बता देगा। मैंने सोचा था वो मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। सीन यहीं पर कट होता है। दोही और गुआन क्लॉक के पास आते हैं। गुआन दोही को अपने इंसानी रूप का नाम बताता है। दोही उससे पूछती है, स्योर इस सोन का आखिर तक क्या हुआ। गुआन कहता है उसने अपनी जान ले ली क्योंकि वो हेवन में नहीं जाना चाहता था। दोही उसे हक करती है। गुआन कहता है अब मैं इसका हैप्पी एंडिंग करूंगा। गुआन अपने हाथ दिखाता है। सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। गुआन दोही को अपने हाथ में एक फायरफ्लाई दिखाता है और वहाँ बहुत सारी फायरफ्लाइज आ जाते हैं, जो देख दोनों ही बहुत खुश होते हैं। अब गॉडेस को दिखाते हैं। उनके पास गुआन आता है। गुआन कहता है मैं फिर से दोही के साथ अपने पास्ट को दोहराना नहीं चाहता, इसलिए मैं क्या करूँ। गॉडेस पूछती है क्या तुम मुझसे हेल्प मांगने आए हो। गुआन कहता है नहीं, आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, मैं बस आपसे ओपिनियन मांग रहा हूँ। गॉडेस उसे ठीक से कुछ नहीं बताती तो वो जाने लगता है, बट गॉडेस कहती है बुरी किस्मत के बिना खुशी का कोई मतलब ही नहीं है। पर गुआन उनको जवाब देता है इंसान की जिंदगी बहुत छोटी है सारी खुशियाँ जीने के लिए। फिर वो चला जाता है। गुआन के जाने के बाद गॉडेस कहती है खुशियाँ कभी कभी जहरीला बन जाता है। नेक्स्ट सीन में गुआन अपने पावर से दोही के लिए घर का खाना लाता है, तो दोही उसको हब्बी कह के हक कर लेती है। कार में दोही गुआन को कहती है ये साथ में हमारा पहला क्रिसमस होगा, पर तुम तो क्रिसमस पसंद नहीं करते। तो गुआन कहता है नहीं, मुझे पसंद है, जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है। गुआन अब क्रिसमस का गाना चला देता है। रोड पे एक एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जैम था। दोही उस पर्सन को देखती है तो उसे अपनी मॉम डैड की डेड बॉडी याद आ जाता है। गुआन उसका नाम लेता है तो दोही नॉर्मल होती है। गुआन जयसुक के साथ एक कैफे में आता है। गुआन उसे उस कार एक्सीडेंट के बारे में बताता है। कहता है मैं उसे हर टाइम खुश रखना चाहता हूँ, बट वो उस खुशी में भी खुद को गिल्टी फील करती है। जयसुक कहता है एक बार दोही ने कहा था जब उसके मॉम डैड उसके साथ थे वो पल उसके लिए सबसे ज्यादा खुशियों भरे थे, पर उनके जाने के बाद वो खुशी से डरने लगी। उसको मैडम जू से पहले भी एक रिलेटिव ने अडॉप्ट किया था, पर सिर्फ उसके प्रॉपर्टी के लिए। वो जब मैडम जू के पास आई तब उन्होंने ही पहली बार दोही को खुशी फील कराई थी, पर दोही ने उनको भी खो दिया। दोही मीटिंग में थी। उनके न्यू प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए मिस्टर किम आइडिया देते हैं सुनवाल फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए, तो दोही भी इसके लिए मान जाती है। इधर गुआन ऑफिस में उसी फोटो को देख रहा था और जयसुक की बातों को याद कर रहा था। वहाँ दोही आती है और गुआन के थिएटर के साथ कोलैबोरेशन की बात करती है, तो गुआन भी मान जाता है। दोही गुआन को काम समझा रही थी, पर गुआन दोही को देख के बस जयसुक की बातों को ही सोच रहा था। इस तरफ नौसुक मीटिंग में था। वर्कर्स उसे मैडम जू के बिजनेस मैनेजमेंट आइडिया देता है, पर नौसुक कहता है मैडम जू अब मर चुकी है। नौसुक अपनी कंपनी से 30% फुल टाइम वर्कर को अब पार्ट टाइम में रखने के लिए कहता है। इधर नौसुक की वाइफ मेडिसिन ले रही थी और उन्हीं बातों को सोच रही थी जो उसने म्यूंग से कहा था। वो मेडिसिन लेती है और अपनी चोट को देखती है और उसे और भी ज्यादा खरोचने लगती है। रात में दोही काम करते हुए सो जाती है। वहाँ गुआन आता है और देखता है दोही सोते हुए रो रही थी। दोही ड्रीम देखती है वो एक जंगल में अकेली थी और अपने मॉम डैड को बुला रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद वो गुआन को देखती है और गुआन उसे हक कर लेता है। दोही फिर से सब कुछ उसका फॉल्ट बता रही थी, पर गुआन उसे कंसोल करते हुए कहता है वो लोग तुम्हें छोड़ के नहीं गए, बस तुम उन्हें देख नहीं पा रही हो। गुआन दोही को ले जाता है उनसे मिलाने। वो लोग घर आते हैं तो दोही देखती है उसके मॉम डैड और मैडम जो क्रिसमस ट्री को सजा रहे थे। उसके डैड दोही को ले आते हैं। दोही ट्री के ऊपर स्टार लगाती है और गुआन पीछे से केक लाता है और दोही उनके साथ बहुत खुश होती है। अब नॉर्मल में दोही सोते हुए स्माइल करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोही बहुत खुश थी। वो दोनों साथ में ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, साथ में हाथ पकड़ के ऑफिस जाते हैं और दोनों लिफ्ट में जाके किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस शीन मिस्टर पार्क को ऑफिस ले आती है। मिस्टर पार्क ने उनके लिए लंच लाया था, पर वो उसे देना भूल जाते हैं। पार्क लंच लेके ऑफिस आता है और गुआन के परफॉर्मेंस की आर्टिकल के बारे में बताता है, जिसके रिव्यूज बहुत अच्छे आए थे। वो खुद की ही तारीफ करने लगते हैं क्योंकि सब उन्हीं की वजह से हुआ है। गुआन उससे मेराई एफएनबी के साथ कोलैबोरेशन की बात बताता है और सारी जिम्मेदारी उसे देता है। मिस्टर पार्क पूछते हैं क्या आप बाद में मेरा एफएनबी जाएंगे, तो गुआन कहता है हाँ। मिस्टर पार्क उसे लंच देते हुए कहता है इसे मिस शिन को दे देना, पर गुआन मना करते हुए चला जाता है। मिस्टर पार्क अब खुद लंच लेके जाने लगते हैं। गुआन उस पेंटिंग को देख रहा था, तभी वहाँ गायांग आती है और कहती है मैंने तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में सुना, कैसे तुम और दोही एक साथ जुड़े हुए हो, इसलिए मैं अब तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी और चिंता मत करो, मैं इस बारे में दोही को भी कुछ नहीं बताऊंगी। गुआन कहता है क्या तुम सच में मेरे लिए कोरिया छोड़
के जा रही हो? तो गायोंग कहती है नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए। तभी गायोंग को कोई बुलाता है, गायोंग जाने लगती है। गुआन उससे कहता है तुम्हारा परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद आया, तुम कमाल की हो। तो गायोंग कहती है मुझे पता है। फिर वो स्माइल करते हुए चली जाती है और इधर गुआन भी स्माइल करता है। इस तरफ मेरा एफएनबी में फिर मिस चोई अपना फ्यूचर देख रही थी। वहाँ गुआन आता है तो मिस चोई डर जाती है। गुआन उससे पूछता है क्या तुम सच में इससे फ्यूचर देख सकती हो? तो मिस चोई कहती है थोड़ा थोड़ा। गुआन अपने लिए एक कार्ड चूज करता है तो वो कार्ड एडम और ईव की थी। मिस चोई बताते हैं इसका मतलब एक प्यार का अंत या एक बेड गुलाब का। गुआन अब एक फ्लावर शॉप में जाता है दोही के लिए फूल लेने, तभी उसकी उंगली जलने लगता है। नेक्स्ट सीन में स्वान अपने बच्चों को पढ़ा रही थी पर तभी उसे नौसुक का कॉल आता है और वो उसे डिनर पे बुलाता है। नौसुक दोही को भी कॉल करके डिनर पे बुलाता है। गुआन एक आदमी के पास आता है, उसे पैसे चाहिए थे। गुआन उसके पास आता है और कहता है मैं तुम्हारी विश पूरा करूंगा। वो आदमी तो उसे लोन देने वाला समझ रहा था पर गुआन कहता है मैं एक डीमन हूँ और उसे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट बताता है। वो आदमी मान जाता है तो गुआन कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाता है। तभी वाइल्ड डॉग्स की टीम उस आदमी को ढूंढते हुए आते हैं और गुआन को देख के शॉक हो जाते हैं। गुआन उस आदमी को जल्दी से साइन करने के लिए कहता है। गुआन उनके साथ एक कैफे में बैठा था। वो लोग गुआन की डीमन बात सुन के कहते हैं हम आपका पीछा हेल तक करेंगे, पर गुआन उनकी बातों से इरिटेट होकर फ्रेंच फ्राइज लेकर चला जाता है। गुआन फिर से फ्लावर शॉप पे जाता है और फूल लेने लगता है। मिस्टर पार्क हेलमेट पहन के फिर से ऑफिस आता है तो मिस चोई उन्हें पहचान लेती है। मिस्टर पार्क भाग के एक जगह आता है तो पीछे से मिस शीन आती है। मिस्टर पार्क उसे लंच देता है तो मिस शीन खुश हो जाती है। तभी वहाँ मिस्टर खान और किम आ जाते हैं तो मिस शीन पार्क पे गुस्सा करती है और पार्क भी समझ के मिस शीन पे चिल्लाने लगता है तो मिस शीन एक्टिंग करके चली जाती है। गुआन दोही के लिए बहुत सारे फूल लाता है और उसे एक एक फूल की खुशी समझाता है तो दोही उसे किस कर लेती है और उसे आई लव यू कहती है। गुआन भी उसे आई लव यू तो कहता है और किस करता है। नेक्स्ट सीन में नौसुक की वाइफ लॉकर खोल के सभी लेटर्स और बुक्स को एक बैग में रख रही थी। तभी वो डीमन बुक को देखती है और उसे पढ़ने लगती है। तभी वहाँ पीछे से नौसुक आता है और कहता है तुम्हें पासवर्ड कैसे पता चला और तुम कितना जानती हो। फिर उसके हाथ से बुक गिर जाता है और सीन यहीं पर इकट्ठ होता है। सब लोग डिनर करने के लिए आते हैं। नौसुक की वाइफ खाना रख रही थी तो गुआन उनके हाथों का चोट देख लेता है। सुआन दोही को सुनाते हुए कहती है पता नहीं मॉम क्यों अपने बच्चों के साथ कोल्ड और दूसरे के बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करती थी, पर जैसुक कहता है खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, जिनकी आंखें मिलती है वो एक दूसरे की केयर फैमिली की तरह ही करते हैं। बट सुआन फिर भी दोही को सुना रही थी तो नौसुक उसे चुप कराता है। नौसुक अपनी वाइफ को और वाइन लेने के लिए भेज देता है। उसके जाने के बाद नौसुक उनसे कहता है अपने सारे शेयर्स उसे देने के लिए, पर जैसुक मना कर देता है और दोही भी उठ के जाने लगती है। दोही उससे कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? तो नौसुक कहता है तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो। दोही कहती है जैसे तुम एक्ट कर रहे हो, मुझे नहीं लगता तुम उदास हो। ये कह के वो चली जाती है। उनके जाने के बाद जैसुक भी चला जाता है। सुआन भी जाने ही वाली थी पर नौसुक उससे कहता है आज से मेरा अच्छापन खत्म हुआ। नेक्स्ट सीन में इंडस्ट्रियल कंपनसेशन कमेटी आके जैसुक की कंपनी की सारी चीजें लेने लगते हैं। जैसुक को जैसे ही ये बात पता चलता है तो वो नौसुक के पास आता है और कहता है तुमने उन लोगों को भेजा, ये सब ठीक नहीं है। नौसुक कहता है मैं तो बस बिजनेस कर रहा हूँ। जैसुक कहता है मैं प्रेस को बोलूंगा और अपनी सारी पावर्स लगा दूंगा तुम्हें रोकने के लिए। नौसुक अब एक कॉल करता है और कहता है सीईओ जैसुक को डिसमिस करने के लिए, जो सुन जैसुक शॉक हो जाता है। दोही के पास जैसुक का कॉल आता है और वो उसे सब कुछ बता देता है। गुआन नौसुक की वाइफ को कुछ आदमियों के साथ जाते हुए देखता है। एक आदमी कहता है उसकी बाहर से सभी कम्युनिकेशंस बंद कर दो और उसे तब तक हॉस्पिटलाइज्ड रखो जब तक अगला नोटिस ना आ जाए। ये बात गुआन भी सुन लेता है। दोही नौसुक के पास आती है और गुस्सा करती है। नौसुक कहता है मेरी मॉम की दुनिया अब खत्म हो गई है। उसकी बातों से दोही समझ जाती है वो किलर जिसका ऑर्डर फॉलो कर रहा था वो नौसुक है। वो रोते हुए कहती है तुम कैसे अपनी ही मॉम को मार सकते हो? तो नौसुक कहता है क्योंकि वो मॉम नहीं डेविल थी, उन्होंने कभी अपने बच्चों को अपना नहीं समझा। नौसुक कहता है मैंने तुम्हारे लिए उनसे बदला लिया है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मरे थे, पर नहीं, उन्हें मैडम जू ने मारा है जिसपे तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती थी। ये सुन के दोही शॉक हो जाती है। नौसुक की वाइफ के पास गुआन आता है और पूछता है क्या तुमने एक ग्रीन कलर की बुक देखी है? वो कहती है नहीं। तो गुआन कहता है अगर वो मिल जाए तो बताना, वरना पता नहीं कब तुम्हारी हेल की टिकट कट जाए। फिर गुआन चला जाता है। इस तरफ नौसुक दोही को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। मैडम जो उसके डैड के ऊपर चिल्ला रही थी और डैड कह रहे थे मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगा। मैडम जो कहती है ये मेरी कंपनी है। डैड कहते हैं इसे तुमने अकेले नहीं, हम दोनों ने भी अपना खून पसीना लगाया है, पर मैडम जो उनका एक नहीं सुनती और उन्हें निकाल देती है। नौसुक ये सब चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था।
वो दोही को कहता है, इसके बाद मेरी मॉम ने तुम्हारे पेरेंट्स की गाड़ी को उड़ा दिया। दोही कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो नौसुक उसका गला पकड़ लेता है। इस तरफ नौसुक की वाइफ गुआन को रोक के कहती है, नौसुक एक डेविल है जिसने मैडम जू और म्यूंग को मारा है और अब दोही को मारना चाहता है। जो सुन गुआन शॉक हो जाता है और इस तरफ नौसुक दोही का गला नहीं छोड़ता और यहीं पर एपिसोड 13 एंड हो जाता है। होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आए, सो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।